city where history never sleeps. सोचिए एक ऐसा शहर जहां हर गली, हर दीवार और हर बिल्डिंग अपनी एक कहानी सुनाती हो, जहां रोमन एम्पायर की कहानियां भी लिखी गई हो, बिजेंटाइन एम्पायर का पावर भी रहा हो और बाद में ऑटोमन एम्पायर का दिल भी यही बना हो, जहां मॉडर्न लाइफ और हिस्ट्री एक साथ चल रही हो। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इस्तांबुल की। अगर आप हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ते हो तो आपको एक नाम मिलता है, कॉन्स्टेंटिनोपल, और अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री या उर्दू बुक्स पढ़ते हो तो आपको वही नाम कुस्तुनतुनिया के नाम से मिलता है। और अगर आज के टाइम पे दुनिया के मैप को देखो तो उसी शहर को इस्तांबुल कहा जाता है। मतलब नाम अलग अलग हैं लेकिन जगह एक ही है, और ये वही शहर है जिसे दुनिया के मोस्ट हिस्टोरिक सिटीज में भी काउंट किया जाता है। तो आइए जानते हैं इस्तांबुल के मॉडर्न कल्चर, शानदार आर्किटेक्चर और इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में। इस्तांबुल को इम्पोर्टेंट बनाती है इसकी लोकेशन। इस्तांबुल दुनिया के उन रेयर शहरों में से है जो 2 कॉन्टिनेंट्स पर बसा हुआ है। यूरोप के मैप पर अगर आप नजर डालें तो इस्तांबुल सिर्फ यूरोप का ही नहीं बल्कि एशिया का भी हिस्सा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन दोनों कॉन्टिनेंट्स के बीच से गुजरता है एक पतला समुद्री रास्ता जिसे कहा जाता है बॉस्फोरस स्ट्रेट। असल में ये यूरोप और एशिया को जोड़ता भी है और अलग भी करता है, और इस कनेक्शन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है बॉस्फोरस पर बना एक फेमस ब्रिज जिसका नाम है 15 जुलाई मार्ट्रेस ब्रिज। ये ब्रिज इस्तांबुल के यूरोपियन साइड और एशियन साइड को भी जोड़ता है। यहाँ के लोग अक्सर मजाक में कहते हैं कि चाहो तो सुबह यूरोप में ब्रेकफास्ट कर सकते हो और फिर थोड़ी ही देर बाद ब्रिज क्रॉस करके लंच एशिया में कर सकते हो। रात के वक्त जब बॉस्फोरस पर लाइट्स जलती हैं तो इसका व्यू और भी ज्यादा सिनेमैटिक लगता है। पुराने जमाने में यहीं से बिजेंटाइन एम्पायर, रोमन एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर का ट्रेड भी हुआ करता था, और इसी वजह से जो भी इस शहर को कंट्रोल करता था वो असल में एशिया और यूरोप के बीच के ट्रेड को कंट्रोल करता था। इसीलिए बॉस्फोरस को अक्सर इस्तांबुल की लाइफलाइन भी कहा जाता है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब इस शहर को जीतना लगभग नामुमकिन माना जाता था, क्योंकि इस शहर के इर्द गिर्द बनी थी दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट दीवारें जिनका नाम है थियोडोसियन वॉल्स। ये दीवारें बाइजेंटाइन एम्परर थियोडियस सेकंड ने बनवाई थी। इन दीवारों में 3 लेयर्स की सिक्योरिटी है। फर्स्ट मोट लेयर, सेकंड आउटर लेयर और फिर सबसे ऊंची इनर लेयर। इसी वजह से कई सदियों तक बहुत सारे एम्पायर्स इस शहर पर हमले करते रहे। बहुत सारे अटैम्प्ट्स हुए लेकिन कोई भी इस शहर को जीत नहीं पाया। इस्लामिक हिस्ट्री में इस शहर का नाम एक और वजह से भी फेमस है। इस शहर के बारे में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों पहले एक बात कही थी। उन्होंने फरमाया था, कुस्तुनतुनिया जरूर फतह होगा। कितना बेहतरीन होगा वो अमीर जो इससे फतह करेगा और कितनी बेहतरीन होगी वो फौज जो उसके साथ होगी। इस हदीस को सुनने के बाद सदियों तक मुस्लिम रूलर्स इस शहर को जीतने की कोशिशें करते रहे, और इस कहानी का सबसे ड्रामेटिक चैप्टर आता है 1453 में। एक यंग सुल्तान ने चैलेंज एक्सेप्ट किया। उनका नाम था सुल्तान महमद सेकंड। उस वक्त उनकी एज सिर्फ 21 साल थी। शहर की स्ट्रॉन्ग दीवारों को तोड़ने के लिए सुल्तान महमद ने बनवाई थी सबसे बड़ी कैनॉन, जिसको आज हिस्ट्री बेसिलिका कैनॉन के नाम से भी जानती है। इस कैनॉन का वेट लगभग 18 टन था। अगर कंपैरिजन करें तो आमतौर पर एक एशियन एलिफेंट 6 से 7 टन का होता है। मतलब सोचिए इस कैनॉन का वेट लगभग 3 हाथियों के बराबर था। इसका एक गोला 600 किलो का होता था, और जब ये कैनॉन चलती थी तो कहा जाता है इस्तांबुल की जमीनें हिल जाया करती थी। अब धीरे धीरे कुस्तुनतुनिया की दीवारें टूटने लगी, और फिर 29 में 1453 को फाइनली इस्तांबुल फतह हो गया। इस्तांबुल की फतह के बाद सुल्तान महमद को अल फातिह का टाइटल मिला, जिसका मतलब है द कॉन्करर। लेकिन इस्तांबुल की कहानी बस एक वॉर की कहानी नहीं है। ये एक ऐसा शहर है जहां हर बिल्डिंग अपनी एक कहानी भी सुनाती है। जैसे 1500 साल पुरानी ये बिल्डिंग जिसका नाम है आया सोफिया।
ये बिल्डिंग 537 AD में बनवाई गई थी। आया सोफिया आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस भी मानी जाती है। इस बिल्डिंग की टाइमलाइन बहुत इंटरेस्टिंग है। 573 AD में ये दुनिया का सबसे बड़ा चर्च हुआ करता था। 1453 में इसे मॉस्क्यू बना दिया गया। 1935 में इसे म्यूजियम बना दिया गया और अब 2020 में टर्किश गवर्नमेंट ने इसे फिर से मॉस्क्यू बना दिया। लेकिन साथ ही इसका हिस्टोरिकल और कल्चरल स्टेटस भी मेंटेन रखा गया। आज भी यहाँ क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड जो एंशिएंट मोज़ेक्स और सैक्रेड इमेजेस थी वो इस बिल्डिंग में ही मौजूद हैं। बस जब नमाज का वक्त होता है तो उन इमेजेस पर टेम्परेरी पर्दे लगा दिए जाते हैं ताकि इबादत के दौरान उन्हें कवर किया जा सके। और शायद इसीलिए आया सोफिया हिस्टोरिकली उन रेयर बिल्डिंग्स में से है जहाँ आपको क्रिश्चियनिटी और इस्लामिक कल्चर एक साथ मिलता है। आया सोफिया के बिल्कुल सामने खड़ी है ब्लू मॉस्क, जिसका ओरिजिनल नाम है सुल्तान अहमद मॉस्क्यू। इसमें 20,000 से ज्यादा ब्लू इज़्निक टाइल्स लगी हुई हैं, जो पूरी बिल्डिंग को एक अलग ही रॉयल लुक देती हैं। इस मॉस्क्यू की सबसे यूनिक बात है इसके 6 मिनारेट्स। उस वक्त दुनिया में सिर्फ एक मॉस्क थी जिसके 6 मिनारेट्स हुआ करते थे और वो थी मस्जिद अल हरम। जब ब्लू मॉस्क के भी 6 मिनारेट्स बनाए गए तो लोगों में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी हुई थी और कहा जाता है कि इसी कंट्रोवर्सी की वजह से मस्जिद अल हरम में एक और मिनारेट ऐड कर दिया गया। लेकिन ये बात हिस्टोरिकली कंफर्म नहीं है, ऐसा कहा जाता है। कुस्तुनतुनिया की फतह के बाद सुल्तान महमद अल फातिह ने बनवाया एक पैलेस जिसका नाम है तोपकपी पैलेस। ये सिर्फ एक पैलेस नहीं था, ये एक मिनी सिटी हुआ करता था। इसके अंदर सुल्तान का घर, ऑफिसेस, गार्डन्स, मॉस्क्यूज, लाइब्रेरी सब कुछ था। यहाँ हजारों लोग रहते भी थे और साथ में काम भी किया करते थे और इसीलिए उस वक्त तोपकपी पैलेस को ऑटोमन एम्पायर का पावर सेंटर भी कहा जाता था। तोपकपी पैलेस का सबसे स्पेशल हिस्सा है सैक्रेड रिलिक सेक्शन। यहाँ रखी हुई है प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार, उनके सैंडल्स, उनके फुटप्रिंट्स एंड इवन उनकी दाढ़ी का बाल। आज के वक्त में तोपकपी पैलेस को म्यूजियम बना दिया गया है जहां दुनिया भर से लोग आते हैं ताकि वो ऑटोमन एम्पायर की हिस्ट्री और इन रियर रिलिक्स को देख सकें। इस्तांबुल की हिस्ट्री सिर्फ जमीन के ऊपर ही नहीं बल्कि जमीन के नीचे भी छुपी हुई है। सिटी के अंडरग्राउंड में है बेसिलिका सिस्टर्न। ये असल में 1500 साल पुराना एंशिएंट वाटर रिजर्वर है। इसके अंदर 300 से ज्यादा बड़े मार्बल कॉलम्स खड़े हैं और नीचे हल्का सा पानी होता है जिसमें लाइट की रिफ्लेक्शन एक अलग ही मिस्टीरियस एटमॉस्फेयर बना देती है। इस्तांबुल का एक और फेमस लैंडमार्क है गैलेटा टावर। ये टावर 14th सेंचुरी में बनवाया गया था। इस टावर के टॉप से पूरा इस्तांबुल और बॉस्फोरस स्ट्रेट का ब्रेथ टेकिंग व्यू नजर आता है और आज ये इस्तांबुल की स्काईलाइन का एक आइकॉनिक सिंबल भी बन चुका है। अगर आप टर्किश सीरीज देखते हैं जैसे ड्रिलिस अर्तुगरुल, कुरुलुस उस्मान या पायतख्त सुल्तान अब्दुल हमीद तो आपने कुस्तुनतुनिया का नाम तो जरूर ही सुना होगा और अगर नहीं भी देखते तब भी आपने इस्तांबुल का नाम तो सुना ही होगा। ये एक ऐसी जगह है जहाँ हिस्ट्री और मॉडर्न कल्चर एक साथ चल रहा है। जैसे आया सोफिया 1500 साल पुरानी हिस्ट्री का गवाह है। तोपकपी पैलेस ऑटोमन एम्पायर की शान को याद दिलाता है और बॉस्फोरस का पानी आज भी एशिया और यूरोप को जोड़कर बहता है। यहाँ की हिस्ट्री हमें सिखाती है कि दुनिया की वॉर्स और सियासत कभी नहीं रुकती और आज भी दुनिया के कई हिस्सों में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। इन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से सिर्फ सियासत ही नहीं बदलती बल्कि लाखों लोग अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। हिस्ट्री में भी एम्पायर्स की वॉर्स में काफी लोग शहीद हुआ करते थे और आज भी दुनिया के कई हिस्सों में लोग अपने मुल्क और अपनी हिफाजत के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। इसीलिए हिस्ट्री की कहानियां हमें सिर्फ पास्ट नहीं बताती बल्कि ये भी सिखाती हैं कि इंसान की असली ताकत उसका फेथ, उसका कैरेक्टर और उसका टैलेंट होता है। और शायद इसीलिए इतनी सारी कहानियां समझने के बाद हमें सिर्फ हिस्ट्री ही नहीं बल्कि अपनी जिंदगी का रास्ता भी समझ आता है। खैर, अब इतनी सारी कहानियां सुनने के बाद आपकी ट्रैवल बकेट लिस्ट में एक नया नाम तो ऐड हो ही चुका होगा।